नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको सिर्फ आपके फिज़िकल बॉडी के बारे में पता है और आपको ये भी पता है कि आपके पास एक नहीं 5 बॉडीज़ हैं, 5 शरीर हैं। ये बात आपने सुनी है और आपको पता भी है, बट आप भूल जाते हैं और आपका पूरा फोकस आपके इस फिज़िकल ये जो शरीर है उस पर ही रहता है। यदि ये वीक हो जाता है तो आपको लगता है अब तो कुछ भी नहीं है, ये कमज़ोर हो गया, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे ठीक होऊंगा। सारा फोकस सुंदरता है कि नहीं, बाल घने हैं कि नहीं, सारा का सारा फोकस आपका सिर्फ एक ही जो बॉडी दिखती है बाहर, सिर्फ उसी पर ही रहता है। उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से शरीर है, उसमें क्या शक्ति है और उन शरीरों की सहायता से आप अपनी बॉडी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं या प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, उस पर तो आपका ध्यान ही नहीं जाता। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आपके पास 5 शरीर हैं, उन शरीरों की शक्ति का आप यूज़ करिए तो आपकी जो बॉडी दिखती है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप उसको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अब सबसे पहली बात है कि 5 शरीर कौन कौन से हैं। सबसे पहला शरीर हमारा जो आपको दिख रहा है, आप जिसको देख पाते हैं, ये अन्नमय शरीर, जो अन्न से बना हुआ है। हम जो खाना खाते हैं, हमारा जैसा अन्न होगा ना वैसा ही हमारा हमारा बॉडी बनेगा। तो अन्नमय शरीर। अब इसके पीछे एक और शरीर छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं प्राणमय शरीर। हम जो श्वास लेते हैं, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी जो प्राण शक्ति है, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को ही बढ़ाती है, वो सारी जो प्राण शक्ति, जो ब्रह्मांडी ऊर्जा है, वो इसके अंदर एक और शरीर है, वो उसका संचालन करती है। हम प्राणों के माध्यम से अपने शरीर को शक्तिशाली बनाएंगे तो आपका जो शरीर दिख रहा है वो भी स्वस्थ होगा, तो उसका असर पूरे के पूरे आपके शरीर पर पड़ता है। अब उसके पीछे और चले जाएं आप, यदि आपके पास अन्नमय शरीर है, उसके पीछे प्राणमय शरीर है, उसके पीछे आपकी जो मन है, मन की जो भी तरंगे हैं, जो आपके हाव भाव है, आपका कम्युनिकेशन है, आप जो सुनते हैं, उस सब का असर उस तीसरी बॉडी पर होता है जो कि है मनोमय शरीर। आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, आपने क्या आज तक सुना, आपकी क्या बिलीव्स हैं, आपकी रोज़ कैसी भावनाएं होती हैं, क्या गुस्सा आता है, कब प्यार होता है, कब लाइफ में आप जेलस फील करती हैं, सारा का सारा जो भी संचालन है वो आपके मनोमय शरीर से आता है। यदि आप खुश ज़्यादा रहते हैं तो आपका मनोमय शरीर बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसका असर आपकी फिजिकल बॉडी पे ज़रूर दिखेगा। तो हम काम कहाँ करते हैं आपके फिजिकल बॉडी पे, तो मनोमय शरीर की शक्ति का यूज़ करिए। अब उसके पीछे और जाते हैं हम चौथे शरीर पर, तो वो होता है विज्ञानमय शरीर। जी हाँ, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ध्यान कर कर या सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे जो प्रैक्टिस करते हैं, किसी एक विषय पर लगातार लगे रहते हैं, धीरे धीरे कर कर वो अपने मनोमय शरीर से और भी पीछे विज्ञानमय शरीर तक पहुँच जाते हैं और वहीं से आविष्कारों की जर्नी शुरू होती है। वहाँ जाकर वो अंतर आत्मा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, यूनिवर्स से ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ क्लू प्राप्त करते हैं, उससे उनकी लगातार कई सालों की जो भी वो करते रहते हैं रिसर्च, वो पूरी हो जाती है। विज्ञानमय शरीर, जो भी विज्ञान आज आपके सामने है वो लोगों के विज्ञानमय शरीर तक पहुंचने के बाद ही वो उनके माइंड में आता है, इस फिजिकल वर्ल्ड में आता है, उस फिजिकल बॉडी से काम कर करके उस चीज़ को वो बना पाते हैं। अब सबसे लास्ट में जो 5वां शरीर है वो आता है आनंदमय शरीर। यहाँ कौन पहुँच पाता है? ऋषि मुनि, ध्यानी। जी हाँ, जो ध्यानी, जो ऋषि मुनि होते हैं वो सीधे आनंदमय शरीर तक पहुंच जाते हैं और उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको फिजिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता, उनको रिश्तों से कोई लेना देना नहीं होता, भावनाएं उन पर असर नहीं करती, उनको गुस्सा नहीं आता, वो मोह माया में नहीं पड़ते हैं, वो विज्ञानमय शरीर से भी परे हो जाते हैं। वो अंतर ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आनंदमय शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। चाहे उनकी परिस्थिति कैसे भी हो, खाने मिले या ना मिले, रहने मिले या ना मिले, हर परिस्थिति में वो खुश रहते हैं। क्यों? उनका प्रवेश आनंदमय शरीर में हो चुका है और सारा कुछ उनके फिजिकल बॉडी में दिखता है। वो हेल्दी रहते हैं, एकदम फिट रहते हैं, किसी भी मौसम का उन पर असर नहीं होता, किसी भी लोगों का उन पर असर नहीं होता, वो अपने मस्ती में मस्त हमेशा खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति को पहचान गए आनंदमय शरीर के। तो आप क्या लगाता है आपको कि लगातार आपका फोकस पूरा आपके ये जो जो आपको दिखता है आमने सामने लोगों का शरीर, आपका शरीर, आपका पूरा फोकस उस पर रहता है, लेकिन इसको चलाने वाले पीछे के जो 4 शरीर हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते। आप उन पर यदि ध्यान देंगे
तो इस पे ध्यान देने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक स्वस्थ भी रहेगा, हेल्दी भी रहेगा, आपका सपोर्ट भी करेगा, आपका ऑरा भी इतना अच्छा होगा कि लोग भी आपसे बात करना चाहेंगे। तो सारा का सारा जो श्रेय है वो पीछे के 4 शरीर को जाता है, उस पर हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ बाहरी शरीर को देखते रहते हैं, बीमार है, हम खुश हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। आप अंदर की शरीर की जो शक्तियाँ हैं उस पे आप काम करिए और इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपका प्राणमय शरीर, आपका मनोमय शरीर दोनों अच्छे होंगे। जब दोनों अच्छे होंगे तो आपका जो फिजिकल है, जो दिखता है शरीर अंदरमय, वो तो अच्छा हो जाएगा। उससे पीछे और आनंदमय में चले जाएंगे तो बाकी के चारों शरीर स्वस्थ हो जाएंगे और आपका ऑरा बढ़ जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एक शरीर पर ध्यान मत दीजिए। सिर्फ इस जो शरीर दिखता है उसको देखकर परेशान बिल्कुल मत होइए कि मैं बीमार हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता, मेरी हाइट कम है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लोग मुझे अच्छा नहीं बोलते या किसी को बहुत अच्छा बोलते। ये जो शरीर है इसके पीछे भी आपके 4 शरीर है। यदि आप उन पे ध्यान देंगे ना तो लोग भी आपके इस शरीर पर ध्यान देंगे और आपकी एक चमक, एक ऑरा, एक पॉजिटिविटी निखर के आएगी। तो प्लीज़ आप 4 शरीर पर ध्यान देना शुरू करिए। अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, हैप्पी रहिए, लोगों की हेल्प करिए। तो आपके 4 शरीर की शक्तियाँ जब बड़ी होंगी ना तो आपका जो अन्नमय शरीर है वो निखर कर सामने आएगा। आप कैसे भी कलर की हों तो आपका ऑरा इतना अच्छा होगा कि लोग आपको पसंद करेंगे, ना कि आपके कलर को देखेंगे, ना आपकी हाइट को देखेंगे, ना आपके बोल चाल को देखेंगे। वो सिर्फ आपके शरीर का एक अट्रैक्शन बन जाएगा उन 4 शरीर के माध्यम से। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो आप ज़रूर अपनी 4 और शरीर की शक्तियों पे ध्यान दीजिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सभी दिव्य शक्तियाँ जो ये चैनल्स को देखती हैं, वीडियो को पसंद करती हैं, ट्रस्ट करती हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।